हाँ, तो एक्चुअल में आज मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार फिर से हम शुरू से बात करते हैं मूलांक 6 और शुक्र की। मूलांक 6 जो है वह शुक्र ग्रह के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। शुक्र का इसका स्वामित्व है, अंक 6 प्रदान है, स्वामी शुक्र है, तत्व जल है, स्वभाव राजस है, वार इसका दिन शुक्रवार का है, दिशा अग्निकोण का है, लिंग स्त्री है, रंग हल्का सफेद है और पद इसका जो है वह मंत्री का पद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सकारात्मक पहलुओं की, सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। अंक 6 का जो सकारात्मक पहलू है, आप लोग अपने ध्यान से समझिएगा कि अंक 6 का सकारात्मक पहलू क्या होगा। मूलांक 6 का संचालक शुक्र ग्रह है। किसी के दिमाग में बात आ रही है? जितना हमने बताया इससे कुछ समझ में आ रहा है? स्वामी शुक्र है, जल तत्व है, राजस स्वभाव है, शुक्रवार है, अग्नि दिशा है, स्त्रीलिंग है, हल्का सफेद है, मंत्री है। जी उदय, कुछ दिमाग में आ रहा है? जी उदय, कुछ बताएगा कोई इसके सकारात्मक पक्ष को? बताइए। उदय शांति प्रिय होते हैं, उत्सुक, शांति, सुख, संपदा से रहना पसंद करते हैं, हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान का प्रयोग करते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। और सर अच्छा, कोई नकारात्मक, चलिए बहुत सुंदर, कोई नकारात्मक पक्ष भी बताएगा अंक 6 का? किसी के दिमाग में मूलांक 6 का नकारात्मक है? सब घमंडी होते हैं, बहुत विलासी स्वभाव के गुस्सेल भी होते होंगे सर ये, और शायद ज्यादा खर्च भी करते होंगे, खर्चीले होते होंगे, भावुक भी। भावुक कैसे होंगे? भावुकता का कोई एटीट्यूड और इमोशनल दोनों दो पहलू हो गए। भावुकता और इमोशन, एटीट्यूड, पहले इसको ये मूलांक जो विषय है उससे समझिए। मंत्री को आकाश में जब आप देखते आवाज नहीं आ रही, तो उससे तारे दिखाई पड़ते हैं। आवाज कट रही है, अभी भी कट रही है आवाज? जी गुरुजी, अब साफ आ रही है सर। नहीं, आवाज आ रही है अब? जी सर। जी गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है गुरुदेव जी। शायद सर को सुनाई नहीं दे रहा। जी हाँ, आ रही है आवाज मेरी, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुदेव। ठीक है, तो मूलांक 6 का जो ग्रह है वह शुक्र है। इसे नवग्रहों में मंत्री का पद प्राप्त है। दैत्यों में इसे क्या कहते हैं? शुक्र कौन है? दैत्यों का गुरु है ना? जी, शुक्राचार्य। तो और साथ ही साथ आप ध्यान समय, लेकिन जो यह अधिक चमक समझ नहीं आया। आवाज कट रही है, बीच आवाज कंटिन्यू नहीं आ रही। इसी प्रकार से जो मूलांक 6 से आवाज कट रही है गुरुदेव। आज आवाज में डिस्टरबेंस है गुरुजी। एक्चुअल में मैं बिल्कुल बाहर आया हूँ है, वो एक सेकंड रुको, एक सेकंड आप लोग चालू रखो।
एक सेकंड चालू रहो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर भेजें तो करा लें। भेज दी नहीं रहा करो। अब सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी गुरु जी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अगर जब भी आप बाहर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है गुरुदेव, तो कोई भैया संचालक है, उन्हें आप पीडीएफ दे दीजिए, वो हम लोग को लिखवा देंगे आप गुरुदेव। गार्डिंग में रहिए गुरुदेव। आप गार्डिंग में रहिए। बाबू मेरे पास कोई पीडीएफ रिटेनिंग अगर होता तब तो मैं दे ही देता। तब तो मैं वो पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे देता कि आप लोग ही उस पीडीएफ को, ये पीडीएफ है आप लोग तैयार कर लीजिए, मैं इसमें लेक्चर दे दूंगा। मेरे पास प्रॉपरली रिटेनिंग कोई भी पीडीएफ नहीं है बेटा। यही क्षमा किसी से चाहती पूछ हूँ लो, बोलने के लिए। आप लोगों को नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनसे पूछिए। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंडीशन। मैं जिस कंडीशन में आपकी कक्षा ले रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। आप समझो, मैं यही बैठा हुआ हूँ यहाँ बाहर और आया हुआ हूँ एक तो पूजन कराने के लिए। देखो यही बाहर में बैठा हूँ और आपकी कक्षा ले रहा हूँ। यहाँ मेरे पास न तो कोई पीडीएफ है और न मेरे पास कोई नीडी से आवश्यकता की चीज। फिर भी लिखिए, हम लोग बातों में समय को नुकसान न करें। तो जो मूलांक 6 का संचालक ग्रह है, आवाज अब आ रही है क्लियर ना? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव। तो ये जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह अनेक तारे हैं, उन तारों के बीच में अकेला इकलौता ग्रह है वो, जो चमकता रहता है। ऐसे ही जिनका मूलांक 6 है, ऐसे व्यक्ति कितने भी भीड़ में खड़े हो जाएं, चाहे जितनी भीड़ में खड़े रहे, पार्टी में, सभा में, सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। एक अलग लुकिंग फेस होता है इनका, बहुत आकर्षक लगते हैं। शुक्र ग्रह को प्यार, मोहब्बत, फैशन, काव्य आदि पर अधिकार होता है। इसके कारण मूलांक 6 से जितने भी प्रभावित लोग होते हैं, वह सच्चे प्रेमी, प्रेम प्रसंग में रुचि रखने वाले, काव्य प्रसंग में रुचि रखने वाले और कला के प्रशंसक होते हैं। ये तो हो गया इनका सात्विक पहलू, मतलब क्या कहेंगे, पॉजिटिव। इनका निगेटिव पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष क्या है? शुक्र ग्रह, दूसरी भाषा में हमने कहा तो शुक्र ग्रह क्या है? वह दैत्यों के गुरु का भी पद है। तो दैत्यों के गुरु का पद है, इसके लिए मूलांक 6 से जो प्रभावित व्यक्ति का है, उसके जीवन में यदि नकारात्मक पक्ष की प्रबलता हो जाती है, नेगेटिविटी उसके जीवन में अगर बढ़ जाती है, तो वो फैशन, प्यार, मोहब्बत आदि के चक्कर में पड़ता है और रीति रिवाज, धर्म इत्यादि की परवाह नहीं करता। नशीले पदार्थों का सेवन अधिक करता है, दूसरे लोगों से झगड़ा बहुत करता है। ये इसके अंदर जो है वह नेगेटिव पॉइंट्स इसके भीतर भरे पड़े हैं, ये इसकी नेगेटिविटी है। जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति हैं, इनका स्वभाव कैसा होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव इसका जो है वह स्वभाव, मूलांक 6 वालों का स्वभाव क्या होगा। अंक 6 से प्रभावित व्यक्ति नवीन विचारों का स्वामी होगा, नए नए विचार इसके मन में आते रहेंगे, महत्वाकांक्षी होगा, सुंदर वस्तुओं का संग्रह करने वाला होगा, प्राकृतिक सौंदर्य, मधुर संगीत को सुनने वाला, पसंद करने वाला होगा। इन्हें प्रेम और सरलता से अपने वश में किया जा सकता है। कुछ विद्वान तो इतना भी मानते हैं कि शुक्र दैत्यों का गुरु है, इस कारण मूलांक 6 से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, वह पूजा पाठ की तरफ ध्यान ही नहीं देता।
लेकिन मैं इसको पूर्णतया सही नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जब ग्रहों की बात करेंगे तो आप अपने सनातन धर्म की ही बात करिए तो शुक्र को भी धर्म कर्म करते हुए बताया जाता है। महाराज बलि के लिए शुक्र ने यज्ञ किया था और बहुत से राक्षसों के लिए मृत संजीवनी विद्या, तो जप भी था तप भी था। इसलिए मैं पर्सनल मानता हूं कि मूलांक 6 वाले व्यक्ति भी पूजा पाठ के प्रेमी होते हैं, धर्म कर्म के प्रेमी होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं, ये मैं मानता हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडों का विरोध करते हैं, इसके कारण लोग इन्हें गलत लेते हैं। ये प्रॉब्लम इनके साथ हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए लिखिए, मूलांक 6 और इनके गुण। हमें लग रहा है कि आज पवन क्लास में नहीं है क्या भाई? हूँ गुरुदेव, हूँ। शुरुआत में नहीं था, थोड़ा चला गया था, अभी हूँ। अच्छा, चलो लिखो। यह अच्छी तथा बुरी किस्म के अंतर को शीघ्रता से समझ लेते हैं। यह अच्छी तथा बुरी किस्म के अंतर को शीघ्रता से समझ लेते हैं। ये साफ सफाई पसंद करने वाले होते हैं। किसी प्रकार की गंदगी अपने घर, कमरे या दफ्तर में पसंद नहीं करते, मूलांक 6 वाले सदैव साफ सुथरा सुंदर लगने वाले कपड़े धारण करते हैं। राजस स्वभाव है ना, राजाओं के जैसी व्यवस्था रखते हैं। बिना किसी मैचिंग गंदे वस्त्र धारण करना इन्हें पसंद नहीं होता। अर्थात साधारण भाषा में समझो, ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मैचिंग के कपड़ों पे विशेष रूप से ध्यान देने वाले होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। फैशन सेंस अच्छा। हाँ, ये भी लिखो, इनका यही लिख लो, इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है। एक कला इनके अंदर और भी होती है, ये लिखने की चीज है, लिखो इसको भी। ये लोग दूसरे को अवगुणों को छिपाने तथा ध्यान दिलाने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। अब ये पॉइंट मिला कहां से, इसको समझो। राक्षस बार बार गलती करते हैं, वो गलती पे गलती करते हैं, लेकिन शुक्राचार्य क्या करते हैं, उनकी गलती पे पर्दा बार बार डालते हैं, उनकी गलती पे बार बार पर्दा डालते हैं। उनके जो अवगुण है उसको सुधारने की जगह उनके अवगुणों को छिपा देते हैं, और गुण जो है उनके अंदर युद्ध कला, कौशल कला, ये सब चीजें उसको और निखारते हैं, जिससे क्या होता है कि वो और उत्पात करने लगते हैं। तो ये कला इनके अंदर होती है। बात कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? जो अवगुण है व्यक्ति का, वो अवगुणों पे ध्यान नहीं देते, जो उसके अंदर का गुण है अवगुणों को छिपा देते हैं, अवगुणों को समाप्त करने का प्रयास नहीं करते, अवगुणों को छिपा देते हैं और गुण को प्रस्फुटित कर देते हैं, निखार देते हैं। ये ऐसा काम करते हैं। बात समझ में आ गई? जी जी गुरुदेव। चलिए आगे लिखिए। यह विपरीत लिंगी के प्रति शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी बातें करनी आती हैं। ये दूसरों को अपनी भावनाओं के जाल में फंसाना जानता है। यह दूसरों को अपनी भावनाओं के जाल में फंसाना जानता है।
अगला पॉइंट लिखिए, यह अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उन्हें सहयोग देता है। यह अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उन्हें सहयोग देता है। इनकी संगति में रहकर व्यक्ति कभी ऊबता नहीं है, बोर नहीं होता। कला या फैशन के क्षेत्र में इनका दिमाग अच्छा चलता है। इनका दिमाग कला या फैशन के क्षेत्र में इनका दिमाग अच्छा चलता है। समझ में आई बात इतनी? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। देखिए, स्वभाव इनकी जो है वह इनके स्वभावों को अच्छी तरह से आत्मसात करिए। केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्वभावों को आत्मसात करना है, उसको बहुत गहराई के साथ समझने का प्रयास करना है बस। कला और फैशन के क्षेत्र में लिखा है कि नहीं हमने? कला और फैशन के क्षेत्र में इनका दिमाग अच्छा चलता है, फैशन सेंस अच्छा होता है, नवीन विचारों के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यह लीक से हटकर, उसको क्या कहेंगे, को दूसरी भाषा में कैसे कहें, मतलब एक तरह से ये समझो ये सेंटिमेंटल नहीं होते। सेंटिमेंटल लकीर के फकीर, ये लकीर के फकीर होना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से बोल दीजिए। ये लीक से हटकर मतलब नहीं, इसको ऐसे इस भाषा में समझिए, मतलब जैसे पुरानी परंपरागत जो परंपरा किसी काम को नए ढंग से करना। रूढ़िवादी नहीं, रूढ़िवादी होते हैं। मतलब ये जो हमारी परंपराएं सेंटिमेंटल जो जुड़ा होता है ना, जो हमारा सेंटिमेंटल जुड़ा होता है, यानी मतलब ये काम हमें नहीं करना चाहिए, तो इनके दिमाग में ये बात घर करके बैठ जाती है कि हम इस काम को नहीं करें क्योंकि ये हमारी परंपरा से चली आई है। इसको जैसे भी आप लोग समझो, इसको कैसे लिखा है, मतलब ये पाखंड को नहीं मानते गुरुजी, परंपरावादी। पाखंड को, ये परंपरावादी होते हैं, ऐसे लिख लो इसको, सही है, ये परंपरावादी होते हैं। ये परंपरावादी होते हैं, लेकिन बात अभी भी पूरा वो सेंटिमेंट, वो समझ में बात क्लियर नहीं आई अभी। वो बात मतलब मैं समझ आपको लिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा वो इसको इस भाषा में समझें। गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले होते होंगे सर ये। नहीं, ऐसा भी नहीं। जैसे अभी ये समझो आप कि हमारे घर में पुरानी परंपरा चली आ रही है कि बिना सूर्य नारायण को अर्घ दिए हम भोजन नहीं करेंगे। एक बात को समझो, इसको ऐसे, अब इसको कैसे लिखोगे आप लोग, भोजन नहीं करेंगे, ये तो हमारी रूढ़िवादिता चली आ रही है, तो ये उसको करते हैं, उस चीज को ये करेंगे, लेकिन उसमें पूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे। मतलब इनका उस पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि नहीं, मतलब ये अगर नहीं करेंगे तो मेरा, ये उसका विरोध करते हैं, मतलब विरोध करेंगे, ये इस चीज का विरोध करेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन काम को जरूर करेंगे। वैज्ञानिक कसौटी, यानी कि लॉजिक लगा के देखेंगे, उस चीज में लॉजिक लगा के देखेंगे। एक मिनट, परंपराओं को मानेंगे पर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ,
परंपराओं को, वही ये लीक से हटकर कार्य करना, कार्य नहीं करते, लीक से हटकर कार्य नहीं करते। लेकिन ये जो पुराने हाँ ये सही है, ऐसे लिखो, ये लीक से हटकर काम नहीं करते, लेकिन पुराने नियमों और विचारों की परवाह भी नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। हाँ सर जी, ये भी कह सकते हैं अंधविश्वासी नहीं होते। हाँ ये भी बात तो हो ही गई, अंधविश्वासी लेकिन होते नहीं है, लेकिन काम वो करते हैं। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वो इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन उस चीज को वो खुद करते हैं। मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कहीं मेरा नुकसान न हो जाए। लेक्चर उस पे दे देंगे, लेकिन उसको जो है वो ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, गुरुदेव तार्किक कहेंगे उसको, तर्क करने वाले। हाँ कह सकते हैं, तार्किक कहेंगे जी। जब इसे किसी विषय के प्रति पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो ये उस ज्ञान को अन्य लोगों में बांट देते हैं। यह शीघ्रता से झगड़ा नहीं करते, शांति ढंग से विवाद को सुलझाते हैं, शांति ढंग से विवाद को सुलझाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझना है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। यदि इनका विरोधी पक्ष इनकी बात को न समझे तो फिर उसे बल का प्रदर्शन भी दिखलाते हैं। शुक्र नयन स्वामी है, नवीनता का स्वामी है, इसलिए 6 मूलांक से प्रभावित व्यक्ति के काम में नवीनता अवश्य दिखाई देती है। यह सदैव कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। नया करने से, नया काम करने से ये कभी घबराते नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड में ये अच्छे प्रसिद्ध होते हैं। भाई जो अनेकों की भीड़ में अलग सा दिखता हो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हो, ऐसे लोग तो अभिनेता वगैरह आराम से हो सकते हैं, अच्छे होंगे। लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर दोष भी होते हैं। अब इतना सब कुछ है, फैशन अच्छा होगा, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किस चीज की जरूरत पड़ेगी? धन की। धन। तो इनको जो है बढ़िया बढ़िया फैशनेबल कपड़ा पहनना है तो बढ़िया वाली हाई फाई दुकान में जाएंगे तो पैसा खूब खर्च करेंगे। तो ये बड़े व्ययशील होते हैं, खर्च खूब करते हैं, इसलिए इनके पास धन अधिक समय तक संचित नहीं हो पाता। यह अपनी रक्षा के लिए, यह अपनी रक्षा के लिए अपना दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं।
कभी कभी यह फैशन या नवीनता के चक्कर में कभी कभी यह फैशन या नवीनता के चक्कर में घर के सदस्यों की परवाह नहीं करते। ठीक है, बात करते हैं हम लोग रोग की। हम लोग रोग की बात करते हैं। यकृत, लीवर, यकृत, पेट, हृदय, त्वचा से संबंधित रोग, शुगर, पैरों में दर्द, गुप्त रोग, कफ रोग, एलर्जी आदि के कारण मूलांक 6 के लोगों को कष्ट होता है। एक चीज मैंने देखा है, फिलहाल डेंगू इत्यादि का रोग जो है मूलांक 1 के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, लेकिन मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को भी डेंगू से अधिक परेशान होते हुए मैंने देखा है। जिनका मूलांक 6 है ना, ऐसे लोग भी डेंगू इत्यादि से परेशान रहते हैं, लेकिन उसके डेंगू के लिए मूलांक 1 प्रधानता कारक होता है। ठीक है, मूलांक 6 और शिक्षा। जी गुरुदेव। मूलांक 6 और शिक्षा। कला, संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, फैशन तकनीक, कपड़ों और आभूषणों की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, गणित, कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा इनके लिए उत्तम रहती है। मूलांक 6 गुरुदेव एक और बार आजीविका। गुरुदेव शिक्षा के बारे में भैया एक बार फिर से बोल दीजिए ना, बीच में छूट गया। बोल दो भाई, कोई बोल दो, कोई बोल दो। कला, संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, फैशन तकनीक, कपड़ों आभूषणों की डिजाइनिंग, गणित, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग शिक्षा इनकी अच्छी रहती है। बहुत सुंदर दीपक जी। दीपक जी आप ही थे ना? जी गुरुदेव। बिल्कुल, आपकी आवाज अलग ही निखर के आती है। आपकी आवाज मोबाइल में लिया हुआ था, आंख बंद करके लेटा हूँ और लेट के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज जो ही कानों में गूंजी, मुझे याद आ गया ये तो दीपक है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। चलिए लिखिए, मूलांक 6 और आजीविका। तो जैसी पढ़ाई होगी वैसी ही तो इनकी आजीविका होगी। फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर से संबंधित, टीवी और फिल्मों से संबंधित, हार श्रृंगार से संबंधित, फूलों का हार वगैरह जो नहीं बनाते बनाते, श्रृंगार से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, वकालत, वाहनों का काम, गाड़ी घोड़ा का काम, हलवाई, जातिगत नहीं, कर्मगत, जैसे कोई किसी भी जाति का हो सकता है लेकिन उसकी आजीविका वह स्वीट हाउस वगैरह के माध्यम से भी वह धनार्जन करने में सक्षम हो सकता है, हलवाई का काम, बैंक में नौकरी, अकाउंट्स का काम, मकान बनाने के काम में रुचि, या फिर यह काम श्रेयस्कर होता है। गुरुदेव आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट, वो भी काम इनके लिए बेहतर होगा। आंतरिक साज सज्जा का काम, फैशन से मतलब वो क्या करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर। इतना समझ लो कि जिसमें हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो, भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, नृत्य, कला, प्रेम, आपसी संबंध, विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम, आकर्षण, स्नेह, लगाव, जुड़ाव, उनके साथ संबंध, ये सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। गुरुदेव वाहन का सुख भी देखा जाएगा क्या गुरुदेव? बिल्कुल देखा जाएगा वाहन का सुख, क्योंकि वाहन भी तो हमने बताया, इतने से समझ लो कि ऐश्वर्यादि वाहन का सुख अब बढ़िया बढ़िया लग्जरियस गाड़ी है जिसके उसमें 6 ही मूलांक, 6 गायब हो अंक कुंडली में, फिर उसको आप देखोगे सुख सुविधाएं तो मिलती है लेकिन किसी और के भाग्य से प्राप्त होती है, स्वयं से तो भगवान है मालिक है। चलो समय पूरा होता जा रहा है इसलिए फटाफट और भी लिख लो। शुभ तारीखें 6 तो रहेगा ही रहेगा, मूलांक 6 के मित्र अंक कौन कौन से हैं? 5, 7, 8। और शत्रु 1, 3, 1, 2, 1, 3, 9 जी। 1, 3, 9। तो बस यही लिख लो, लिख लोगे ना? गुरुजी एक बार शुभ तारीख है प्लीज बोल दीजिए। 4, 5, 7, 8। 4 को मत लिखो, केवल 5, 8 को लिख लो, राहु केतु को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 5 और 8 ले लो बस। 5, 7, 8 गुरुजी ठीक है ना? 5, 7, 8 ले लो, हाँ ले लो, 5, 7, 8 ले लो। 14, 15, 17, 16 भी आएगा, 23, 24, 26, ये तारीखें इनके लिए शुभ होंगी। अशुभ तारीखें शुक्र शत्रु किसको किसको मानता है? गुरुजी 1, 3, 9। बस तो 1, 3, 9 के अधिकार क्षेत्र में जितने आते हैं सब लिख लो। गुरुजी इसमें 14 तो नहीं आएगा ना गुरुजी शुभ तारीख में?
नहीं, 14 तो शुभ तारीख में आएगी ना। अशुभ तारीखों में 1-3-9 से संबंधित लिख लो। 1, 3, 9, 12, 18, 10, 18, 19, 21, हाँ 27। ये सब अशुभ तारीख है। अब जोड़ के लिख लेना। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ दिन है। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ दिन है। मंगलवार, गुरुवार, रविवार अशुभ दिन है। शुभ रंग क्रीम कलर। गुरुदेव अशुभ दिन मंगल, अशुभ दिन मंगलवार, गुरुवार, रविवार, या रविवार, मंगलवार, गुरुवार, जैसे मर्जी वैसे लिखो। गुरुजी सोमवार, सोमवार भी इसके लिए अशुभ ही होता है। हाँ, नगड़े है इसके लिए, क्योंकि देखो जो मूलांक 2 है ना, वो मूलांक 2 और मूलांक 6 में बहुत समानता होती है। मूलांक 2 और मूलांक 6 की जहां तक जब आप बात करेंगे, मूलांक 6 वालों का उनसे संबंध, तो मूलांक 6 की महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पर 6 का अंक मूलांक एक दूसरे के लिए सम है। कभी कभी मूलांक 2 जो है वह पुरुष महिलाएं इनमें विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाती, इसलिए मूलांक 6 का संबंध मूलांक 3 से अच्छा बनता है, 2 से नहीं। तो 2 को हम न तो इसके लिए अच्छा मानेंगे न तो इसके लिए खराब मानेंगे, तो 2 इसके लिए सम होता है, इसलिए हम 2 को नहीं रखते। तो जब 2 को नहीं रखते तो फिर हम साथ साथ सोमवार को भी शुभ और अशुभ की गणना में नहीं लेके आते। शुभ रंग लिखिए क्रीम कलर, काला या हरा रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। अशुभ रंग गुरुदेव शुभ रंग पीला, क्रीम कलर, काला कलर, काला क्रीम, काला, हरा रंग। गुरुजी गोल्डन, ये गोल्डन नहीं आएगा इसके अंदर। गोल्डन गोल्डन जब डाल दोगे तो गोल्डन सुनहला हो जाता है, और सुनहला होने के कारण वह सूर्य की किरणों के प्रकार भी दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ अगर उसको पीला मानेंगे तो पीला रंग जो है वो गुरु से संबंधित हो जाता है, इसलिए गोल्डन इसके लिए अच्छा नहीं होगा। गुरुजी एक बार शुभ रंग फिर से बता दें। अरे भाई, काला रंग, हरा रंग, क्रीम रंग। अशुभ रंग, अशुभ रंग हो गया इसका लाल रंग, पीला रंग। जी गुरुजी। हाँ, वही शुभ वर्ष जो अंक है, जो इसके शुभ अंक हैं, शुभ अंकों को ही 4, 5, 8 से, वही 4, 5, 7, 8 जो इसके शुभ अंक है उन्हीं के वर्ष, शुभ वर्ष लिख लो। 5, 6, 8, 14, 16, 23, 24, 26, 32, 41, 50, 62। हो गया? हो गया? जी जी। अशुभ वर्ष वही 1-3-9 से संबंधित। 1-3-9 वाला ही हो जाएगा।
हाँ, मतलब अशुभ वर्ष हो गया पहला वर्ष, तीसरा वर्ष, नवा वर्ष, 10वां वर्ष, 18वां, 21वां, 27वां, 28वां, 45, 56, 54, ये सब साल इनके लिए शुभ नहीं होती। शुभ अंक, वही जो इनके शुभ अंक है लिख लो। शुभ अंक क्या क्या है? 4, 5, 7, 8। 5 7 8 5 7 8 4, 5, 7, 8। 4 तो सम हो गया, 5 7 हाँ, 5, 7, 8। और अशुभ अंक 1, 3, 9। सावधानियां। लिखो, शराब, पराई स्त्री या पराया पुरुष और नशे से दूर रहें। अगर जातिका स्त्री है तो पर पुरुष, और जातिका अगर पुरुष है, जातक पुरुष है तो पर स्त्री। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसको सलाह दीजिए कि आप पराई स्त्री से दूर रहिए। अगर स्त्री जातिका की कुंडली है तो उसको सावधानी बताइए कि पर पुरुष से दूर रहिए। नशा से बिल्कुल दूर रहिए। शराब का सेवन कभी मत करिए। किसी धार्मिक व्यक्ति की श्रद्धा को ढोंग व पाखंड न समझें। किसी धार्मिक व्यक्ति की श्रद्धा को ढोंग व पाखंड न समझें। दूसरों में अधिक दोष न निकालें। छिद्रान्वेषण न करें। बाद में क्या बोला अधिक गुरुजी? दिखावे, अरे वही हो गया, दूसरों में अधिक दोष न निकाले, छिद्रान्वेषण करना। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है कि आपकी कमी को, छिद्र माने जहाँ पे छेद है, जहाँ पे कमी है, उसी का अन्वेषण, उसी का खोज करके उसी को प्रकट कर देना। आपकी कमी को दिखा देना और आपकी अच्छाइयों को खत्म कर देना, छिद्रान्वेषण। दूसरों में अधिक दोष न निकालें। अधिक दिखावे के लिए धन व्यर्थ खर्च न करें, न ही उधार मांगे। गुरुदेव खर्च बोले ना कर्ज बोले? हाँ, दोनों बोले हैं। धन व्यर्थ खर्च न करे, कर्ज न मांगे, उधार लेने और देने से बचे। रविवार, मंगलवार और त्योहारों के समय लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। गुरु जी क्या बोले? रविवार और रविवार, मंगलवार धार्मिक आयोजन कहीं पे हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हो रहा है, तो वहां पर जाकर के, या लड़ाई झगड़ा कहीं त्योहार कोई है उन दिनों में कहीं पर जाकर के लड़ाई झगड़ा न करें।
कोई ऐसा भी व्यक्ति है इस कक्षा में जिसको कि अभी मूलांक वगैरह नहीं आते? कोई ऐसा है जिसको मूलांक भाग्यांक ये निकालना अभी भी नहीं आता? गुरुजी इनकी दिशा कौन सी बतलाई गई है? इनकी दिशा आग्नेय कोण। धन्यवाद। चलिए आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जी सुनीता जी बताएं। राधे राधे गुरुजी। जैसे ये गुरु जी, शुक्राचार्य हैं, ये तो गुप्त विद्या जानते थे संजीवनी, तो ऐसे ये लोग भी कुछ जानते होंगे क्या सर? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। ये लोग कहीं पे नोट भी कर लो, ये लोग गुप्त विद्याओं के जानकार भी होते हैं। अच्छी पॉइंट है, मेरे दिमाग में ही नहीं चढ़ा। जी गुरुजी। जी लेकिन ये गुप्त विद्याओं के जानकार जरूर हैं, लेकिन ये गुप्त विद्याओं का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इनकी जो विद्या है, इसका प्रयोग इनके स्वार्थ पूर्ति के लिए ही होता है। ये इनका जो गुप्त विद्या, इनका ज्ञान तो सबके लिए होता है। जो इनके अंदर अन्य ज्ञान है, जैसे इन्होंने किसी चीज की अच्छी तैयारी कर ली तो दूसरे को सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, शिष्य बनाते हैं। लेकिन जो इनके अंदर की गुप्त विद्याएं हैं, उसका प्रयोग ये सर्व सामान्य पे नहीं करते। ये जहां इनको अपना या अपनों का हित समझ में आता है वही करते हैं। ठीक है सुनीता जी? जी गुरुजी ठीक है। ठीक है। और कोई? गुरुजी एक बार अशुभ रंग और बता दीजिए, मैं लिख नहीं पाया। अरे भैया, अशुभ रंग का मतलब सीधा सीधा समझ लो। हाँ, जो रंग इसके दुश्मनों के हैं वही समझ लो। सूर्य और मंगल इसका दुश्मन है, दोनों के रंग लाल है। और गुरु को भी दुश्मन मानता है, उसका रंग पीला है। तो लाल और पीला, ये लाल पीला को देख के लाल पीला हो जाता है। जी गुरुजी धन्यवाद। अन्य कोई? गुरुजी मेरा एक प्रश्न। जी 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 बोल। मेरा पूनम पांडे। प्रश्न था कि गुरुजी की जैसे, हाँ हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कल 15 मई था, तो 15 मई को रात्रि में 12 बजे के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम लोग जैसे मूलांक निकालेंगे गुरुजी, तो 15 का ही निकालेंगे ना डेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने पुराने में पहले बताया था, आप लोग शायद उस समय नहीं थे। हमारे यहाँ दो पद्धतियां प्रचलित हैं, सायन पद्धति और निर्यन पद्धति। तो सायन पद्धति जो है वो पाश्चात्य के लोग मानते हैं, जो 12 बजे के बाद अगला दिन, अगली तारीख मान लेते हैं। लेकिन हम लोगों की जो पद्धति है, हम लोग सूर्योदय से सूर्योदय को ही एक तिथि या एक दिनांक मानते हैं। तो चाहे 12 बजे पैदा हो, सूर्योदय के 1 मिनट बाद भी बालक पैदा होता है, ठीक सूर्योदय के समय भी पैदा होता है, तो भी हम उसको नए दिन में, अगले दिन में काउंट करेंगे। जैसे मान लो 6:35 पे सूर्योदय हो रहा है और 6:35 पे ही बालक पैदा हो गया, तो उसको हम अगले दिन में काउंट करेंगे। लेकिन अगर 6:34 पे पैदा हुआ है तो हम उसको एक दिन पहले मानेंगे। जैसे कि गुरुदेव कल 15 तारीख है, तो 6:35 में सूर्योदय है, तो जातक का जन्म 6:34 में हुआ, तो 15 का ही काउंटिंग होगा ना? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। 36 में और हुआ तो 16। हाँ जी अगर गुरुदेव,
6:35 पे ही हुआ तो 16 को बांधेंगे हम। जी गुरुदेव, जी जी आ गया समझ में गुरुदेव। ठीक, मतलब सारी फलादेश इसी पे चलेगी। जी गुरुदेव। सारा फलादेश इसी पे चलेगा, इसी पे नहीं, टोटल यही फलादेश का नियम ही है। चलिए और आज गुरुदेव, आप लोगों, जी बताइए। गुरुदेव जैसे शुक्र ये जो आज आप लिखवाए हैं, तो अगर शुक्र नेगेटिव रहेंगे तब ना शुक्र जनित पीड़ा होगा जातक। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुदेव। चलिए आज आज आप लोगों को एक गुप्त विद्या सिखाते हैं। एक गुप्त विद्या, ऐसे ही कुछ ऐसी घटना घटी थी कि वो मेरे दिमाग में आ गया। आज मैं उस गुप्त विद्या को आप सभी के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा हूं, आप सभी लोग, लेकिन एक वादा के साथ, अनायास में और बिना मतलब इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों में इस का आप लोग प्रयोग करने लग जाइए। जी गुरुदेव। अंक ज्योतिष का ये बहुत बड़ा फार्मूला है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु गायब हो गई, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु गायब हो गई, तो आप कैसे पता करेंगे कि क्या वो है? इसका मतलब है कि क्या हमारा ये सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे संबंधित बहुत इजी वे में एक चीज आप लोगों को मैं आज बता रहा हूं, उसको बहुत इजी वे में समझिए, बहुत सरल भाषा में। चलिए समझिए बात। जैसे किसी व्यक्ति की कोई सामग्री गायब हो गई, मान करके चलो किसी की अंगूठी गायब हो गई घर में। अब अंगूठी गायब हो गई, पहले सूत्र लिख लो इसका, पहले सूत्र लिख लो। जो भी वस्तु गायब हुई है उसके नाम के अक्षरों की संख्या, मात्रा नहीं, नाम के अक्षरों की संख्या। गायब हुई वस्तु के नाम की अक्षरों की संख्या, उन अक्षरों में 3 जोड़ दे। नामाक्षर में 3 जोड़ दें और 5 से भाग कर दें। पांच से भाग कर दें। अगर वो शेषफल 1 आता है, शेष 1 बचता है, तो वस्तु कहीं घर में ही है। अगर शेषफल 2 आता है तो वस्तु कहीं बाहर चोरी हो गई है। अगर शेष 3 बचता है तो वस्तु शयन कक्ष में मौजूद है। अगर शेषफल 4 आता है तो वस्तु आपके घर के आसपास कहीं फेंकी गई है। अगर शेषफल 5 आता है, शेषफल 5 का मतलब पूरा पूरा कट जाता है। शेषफल 5 जो लोग गणित की कक्षा किए होंगे या फलित जानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि शेषफल 5 कब आएगा। बाकी लोग सीधा सीधा लिखो, 0 आता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो वस्तु किसी ने मजाक में छुपा कर रखी है, जल्द ही मिलने के योग है। गुरुजी, शेषफल 3 आने से क्या होगा? शयन कक्ष में मिलेगी वस्तु।
अब किसी की, अच्छा ये बताओ, थोड़ा कभी कभी दिमाग का भी प्रयोग कर लिया करना, क्योंकि ये चीजें जो है वह भौतिकता से संबंधित है। कभी कभी इनके फल कथन अगर आपके अनुरूप न आए तो आप वहां पर दूसरी विधि का इस्तेमाल कर लेना। अब किसी के ट्रक चोरी हो गया, आपके घर में आया, आपने उसका गणना किया और उसका शेष बच गया 3, तो आप उसको कहेंगे कि आपकी सामग्री शयन कक्ष में मौजूद है, तो फिर वहां आपके विवेक आपका धोखा दे जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, वहां पर दूसरी विधि का प्रयोग कर लेना। दूसरी विधि भी बता देते हैं, समय तो नहीं है, चलो दूसरी विधि कल बताएंगे। एक विधि आज सीखो, एक विधि कल। अब किसी की भैंस हेरा जाए और शेष 3 बच जाए और आप उससे कहो कि आपकी भैंस आपके शयन कक्ष में मौजूद है, तो फिर ये कहाँ तक तार्किक होगा? तो फिर उसके लिए दूसरी क्रिया, दूसरा प्रयोग, जैसे किसी की अंगूठी गायब हो गई, किसी का कोई रत्न गायब हो गया, किसी का कुछ ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान रख के कहीं भूल गए तो आप लगे विद्या का प्रयोग करने। बार बार विद्या का प्रयोग करने से यह विद्या भी अपना वह आपके प्रति जो इसकी सकारात्मक एनर्जी है वह छीण कर देती है। इसलिए इस विद्या का प्रयोग बहुत विकट और बिल्कुल फंसी हुई स्थितियों में करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हमने बताया, किसी का रकम है, अंगूठी है, चैन है, या फिर अच्छे पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, जेवरात है, ये सब चीजें हैं, तो यह प्रयोग उसके लिए है। और बड़ी चीजें हैं तो हम 1 से लेकर के 108 का, 1 से लेके 108 तक की संख्या को लेते हैं और वह संख्या को 9 से विभाजित कर देते हैं। जो शेष बचता है उसके बारे में हम लोग फल कथन करते हैं। दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे? जो हमने अभी आप लोगों को दिशाएं लिखाई हैं, यही नवग्रह है, यही नवग्रहों की दिशाएं होंगी, यही नवग्रह है, यही इनके राशि स्वामी जो हैं। जैसे एक का राशि स्वामी सूर्य होगा तो भाग देने पर अगर 1 बचता है तो खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में मिलेगी और मिलने का संकेत मिल रहा है। 2 मिलेगा तो चंद्रमा का अंक है, पता लगता है कि खोई हुई वस्तु, चंद्रमा जो है वह स्त्री से संबंधित है, इसलिए किसी स्त्री के पास है। चंद्रमा से संबंधित दिशा का तुरंत देखो, उस दिशा में मिलेगी। चलो, ये सारी चीजें अगर किसी के समझ में आ गई तो समझ लो, नहीं समझ में आई तो फिर कल अब इस पे चर्चा करेंगे। गुरुजी मान लीजिए कि जातक कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी अंगूठी भी गायब हो गई है, उसकी चैन भी गायब हो गई है, उसका पर्स भी गायब हो गया है, कई सारी चीजों को एक साथ बता रहा है, तब क्या करें? तब कौन सी अक्षरों की संख्या जोड़ेंगे? आभूषण। जी गुरुजी, जी गुरु। धन, धन आभूषण। गुरुजी स्वयं के प्रश्न में कर सकते हैं इस विधि को? नहीं, बिल्कुल इसका प्रयोग अपने लिए नहीं किया जाता। इस विधि का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं किया जाता, बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड है। आप करेंगे तो इसके उत्तर की यथार्थता की कोई गारंटी नहीं है, और अगर आप इसका बार बार अपने ऊपर प्रयोग करते हैं तो यह वैसा ही फल आपको प्रदान करने वाला होगा जैसे बार बार अपना वो चेक करना, सिविल स्कोर चेक करने से सिविल स्कोर का कम होते जाना, वही चीज है। बार बार स्वयं के लिए प्रयोग करने से यह अपना प्रभाव और अधिकार धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर देता है। जी योगेश जी, प्रश्न करिए। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। जी हेलो गुरुदेव, मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे रिंग है या गोल्ड है या पैसा कुछ भी है, एक भी चीज है, तो उसके लिए अपने को नामाक्षर के लिए हिंदी की वर्णमाला लेना उचित होगा या अंग्रेजी का? हिंदी की। जी जी गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है जी, दीपक जी बोलिए। शब्द के लिए आधा अक्षर के लिए, शब्द के लिए पूरा आधा अक्षर के लिए पूरा प्रयोग करेंगे। ठीक जी, जी पूनम जी बोलिए।
गुरुजी अगर नहीं मिलना रहेगा कोई भी वस्तु तो उसमें कौन सा अंक आएगा गुरुजी? ऐसा हमने इसमें कुछ बताया नहीं। अब इसमें आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए। एक आएगा तो क्या होगा? जी गुरुजी जी। एक आएगा तो क्या होगा? हमने अभी लिखाया, आप बताइए एक आएगा तो क्या होगा? जी गुरुजी लिखिए घर हैं एक आएगा घर तो घर में ही मौजूद है। घर में ही मौजूद है। इस घर में ही मौजूद है, घर में मौजूद है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि प्रयास करने पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन घर में मौजूद है तो मिलेगी। लेकिन अगर शेषफल 2 आएगा तो वस्तु कहीं बाहर चोरी हो गई है। जब बाहर चोरी हो गई है इसका मतलब है कि अब उम्मीद को भूल जाइए। 3 है तो शयन कक्ष में मौजूद है, आप शयन कक्ष में ढूंढिए मिल जाएगी। 4 आएगा तो आसपास फेंक दी गई है, मिलने की संभावनाएं कम है। और 0 या 5 आता है तो किसी ने मजाक में छुपा के रखी है, जल्दी मिल जाएगी। जी गुरुजी समझ गई गुरुजी। अर्थात 2 आएगा तो नहीं मिलेगा, 2 आएगा तो नहीं मिलेगा, 4 आएगा तो मिलने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन अधिक मेहनत करना पड़ेगा। जी संदीप जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी, मैं संदीप खैरिया वाराणसी से। जैसे गुरुदेव आपने बताया कि गुरुजी इसमें कुछ जैसे मान लीजिए अक्षर बताया, तो गुरुजी इसमें प्रश्न पिंडांक के जो आपने अक्षर लिखवाए थे उनका प्रयोग करेंगे कि गुरुजी? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। प्रश्न पिंडांक का ये सरल विधि बताया, ये न्यू वो प्रश्न पिंडांक जो है वो वैदिक और उसकी है, केरल प्रश्न संग्रह का है। ये न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष है। ये अंकों का खेल ये न्यूमरोलॉजी में ही करो, अंकों में ही करो, या उससे पिंडांक वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पिंडांक जो है वह आपका वैदिक विषय हो जाता है, फिर उधर जाएंगे तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं होगा। ये हमारा जो है वह इसी के अंतर्गत आता है, अंक ज्योतिष की। जी गुरुदेव धन्यवाद। कृष्ण कुमार उपाध्याय जी। जी भगवान, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय दिल्ली से। भगवान हिंदी का हम इसका अक्षर निकालेंगे तो उसका तो अंग्रेजी में तो आप बता रखे हैं भगवान, उसका तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन हिंदी के लिए उसका भी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कर देते भगवान। जैसे किसी का जो है अंगूठी गायब हो गई है तो अ ग ठ तीन अक्षर मिला, अंगूठी को छोड़ दीजिए, अ ग ठ, उसमें जो मात्राएं हैं मात्राओं को हटा दीजिए, 3 अक्षर ले लीजिए, अ ग ठ। जैसे किसी का जो है वो चैन गायब हो गई है, ठीक है, तो चैन को हिंदी में ही चैन लिखिए तो च न 2 अक्षर मिलेंगे। और उस चैन को अगर आप उसके हिंदी नाम को जानते हैं, क्या कहेंगे हिंदी नाम के लिए? कंठाभरण, तो उसको कंठाभरण लिखिए। तो उसका हम नंबर कैसे निकाल? अरे भाई जितना अक्षर है, जैसे आपका नाम क्या है? नहीं ठीक है भगवान, समझ गया मैं। वो थोड़ा सा कुछ अलग हट के सोच रहा था भगवान, अब स्पष्ट हो गया जी। ये अलग कुछ नहीं, एकदम सीधा। जैसे कृष्ण कुमार है तो क स आधा स और यानी 3 अक्षर, बात खत्म। जी जी। दीपक द प क 3 अक्षर, बाकी बात खत्म। ठीक है भगवान, राधे नमो। जी राधे। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुदेव राधे राधे। ये आपने अभी बताया जो ये अंगूठी का अ ग ठ 3 शब्द हुए, 3 अक्षर में 3 जोड़ेंगे और भाग 5 देंगे तो 1.2 आ रहा है गुरुदेव। कैसे 1.2 आ रहा है? आप मोबाइल वाला वो ऐप बना रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो? नहीं। अच्छा, कैसे 1.2 है? अ ग ठ 3 शब्द हुए। हाँ, अ ग ठ 3 शब्द हो गए, बिल्कुल जी। आपने उसमें 3 जोड़ने के लिए कहा तो 6 हो गए। 3 जोड़ दिया, 3 3 6 हो गया, बिल्कुल। जी। भाग जब उसका 5 देंगे तो
1.2 आएगा। तो काहे पॉइंट आएगा भाई? ठीक है गुरुदेव। जब हमने 5 का भाग दिया तो शेष 1 नहीं बचा। जी गुरु जी, 70 हाँ जी बोलो। क्षमा चाहेंगे गुरु जी। जी बोलो। हाँ, तब तो किसी की भी अंगूठी अगर खोएगी तो उसके लिए शेषफल 1 हमेशा आएगा, चाहे वो किसी भी जातक की हो, किसी भी समय खोए। तो इसका मतलब अंगूठी जब खोएगी तो वस्तु हमेशा अंगूठी घर में ही मिलेगी। अंगूठी घर पे ही मिलेगी। ये अंक ज्योतिष का देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज बताया ना, ये प्रश्न और पिंडांक, अभी मैंने बताया कि मैं कल दूसरी विधि बताऊंगा। ये तो मैंने एक सरल भाषा और सरल चीज बता दी आपको। अब कल मैं इसमें जब और ऐड करूंगा तो ये चीजें आपको भली भांति और क्लियर हो जाएंगी। और गुरुजी ड्रेस हो जाएगा तब? अच्छा, किसका ड्रेस? अब यह ड्रेस इसीलिए हमने कहा कि तुम लोगों को कोई गुप्त विद्या बताना और खुद के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अभी इसमें और कुछ जोड़ने हैं भाई। अब वो जोड़ने का काम जो है, वो दिशाएं और वो ये सब कल बताएंगे। हमने कहा अभी आप इतना नॉर्मली समझ लीजिए, थोड़ा सा गुड़ा भाग समझ लीजिए। बाकी चीजें कल जब बताएंगे दोनों पद्धतियों को, इसमें कुछ दिमाग का प्रयोग आपको करना पड़ता है। इसमें कुछ दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, बात समझ में आई? गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो बेटा, दो सुना। ये पूछ रहे हैं गुरुदेव, जैसे गुरुदेव उदाहरण के लिए मान लेते गुरुजी किसी का पर्स खो गया, तो गुरुजी पर्स में रेप का आधा रा का गुरुजी पूरा अक्षर लेंगे कि गुरुजी वहाँ बटुआ शब्द का प्रयोग कर देंगे? आप जैसे मान लो बटुआ शब्द का प्रयोग आप कर लो, अच्छा है, लेकिन अगर कई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको पर्स का ही प्रयोग करना है तो परस वो 3 अक्षर हो जाएगा, न कि वो जो है वह 2 अक्षरों में गणना होगी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इसका मतलब है कि आप संदीप को, अब इसका मतलब है संदीप को समझ में कक्षा आ रही। जी गुरुजी जी। अभी तक बड़ा सोना लगता था संदीप तुम्हारे लिए। आप ही की कृपा है गुरुदेव। हमारी क्या कृपा है जी, माता रानी की कृपा है। कोई व्यक्ति अभी ऐसा भी है जिसको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है? बेहिचक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं को दूर करने का। आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे समझें? अभी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? हमें लग रहा है कि अभी कुछ लोग हैं, बस बोल नहीं रहे हैं संकोच के मारे कि लोग क्या कहेंगे। ये भूल जाओ लोग क्या कहेंगे। लोग आपको नहीं सिखाने आएंगे, सीखना आपको है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलो, लोगों को छोड़ दो, लोग तो कहेंगे ही। करेंगे जी। लोग ऐसे पूछते हैं, हेलो, नहीं आता था पहले, अभी सब। जी जी। आवाज कट रही है आपकी। आवाज जा रही है गुरुजी? जी आ गई। हाँ वो मैं बोल रही, आ गई, बोलिए। आ गई समझ में गुरुजी। जी जी, आवाज समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलिए, तो आ गई तो बहुत अच्छी बात है और आ ही जानी चाहिए। कल अब इस क्रिया को, गुम हुई सामग्री को कल फिर लिखा देंगे, बता देंगे, 2 पद्धति बता देंगे इसमें, फिर उसके बाद देखना। लेकिन एक चीज याद रखना बस, एक चीज याद रखना बस कि कभी भी इसका प्रयोग स्वयं के लिए मत करना। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूं कि कभी भी इसका प्रयोग अपने लिए मत करना। फैमिली मेंबर में भी नहीं कर सकते हैं गुरुदेव, अपने फैमिली के मेंबर के लिए? खुद के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। जैसे पति के भाई हैं, आपकी बहन है, अब उनकी शादी दूसरे घर में हो गई है, उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में, परिस्थिति विशिष्ट हो तब। गुरुजी हाँ बोले। जैसे गुरुजी हम हमारा ही कुछ गुम हो जाए तो फिर हम किसी से मदद ले सकते हैं इस ग्रुप में? कोई जरूरी है ग्रुप वाले मदद फ्री में करेंगे? नहीं सर, फ्री में काहे को करना है? खबर ही नहीं करेंगे फ्री में किसी की मदद। हाँ तो सर वो पैसे जो भी होगा मतलब कर देंगे। अब पता नहीं, ये तो ग्रुप वाले बताए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसमें कौन करेगा भाई? कौन कौन मदद करेंगे दूसरे की? मैं कर अच्छा, दूंगी। पूनम पांडे पूनम पांडे, दीपक, और ये कौन है? ममता। अच्छा, संख्या बहुत है भाई। अच्छा, पुस्तक सिंह आप भी कर देंगी? चलिए, तो फिर आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हेल्प कर देंगे, लेकिन मेरे पास मत आइएगा हेल्प के लिए। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को राधे राधे। कल हम लोग पुनः कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। नमो गुरुजी। राधे गुरुजी। राम गुरुदेव। शुभ रात्रि। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। राधे राधे गुरुदेव, हर हर महादेव। ज्योतिष दर्पण जी, कृपया आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अशोक भारद्वाज है, मैं नोएडा से। अच्छा, अशोक जी 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 ठीक। और भी बताऊं तो आपको, मेरा एक न्यूज़पेपर चलता है और बाकी पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी। मेरा एक न्यूज़पेपर चलता है खुद का, और बाकी टाइम एस्ट्रोलॉजी का काम। अच्छा, एस्ट्रोटॉक, बहुत बढ़िया। एस्ट्रोटॉक में किस नाम से आईडी है? एस्ट्रोटॉक में नहीं, एस्ट्रोलॉजी का मेरा ऑफिस बना हुआ है ग्रेटर नोएडा। अच्छा, खुद का ऑफिस है। और आदेश करें प्रभु। नहीं, बस क्या है ना, नाम लिखना था। अब आपका जैसे ज्योतिष पे है, अच्छे नाम। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पवन मिश्रा है। पवन मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं